नमस्कार टू एवरीवन। आई एम आशीष कुनिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है जगन्नाथ चटर्जी जी। ही इज फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा और ये बहुत नॉलेज रखते हैं इस करंट सिनेरियो में जो इस टाइम पे इस प्लेनेट पे चल रहा है उससे रिलेटेड। जब ये 17 साल के थे तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जब इनको अमृत बूटी दी जाती है किसी भी चीज के लिए, तो ये इनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उससे रिलेटेड। तो उसके बाद फिर ये उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इन्हें पता लगता है आगे जाके कि सारी की सारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है इसके अंदर लूट माच मची हुई है और ये कलयुग चल रहा है और इस टाइम पे हर कोई बेवकूफ बना रहा है इन अमृत बूटी के नाम पे। तो इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। इनका मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि भविष्य मालिका से रिलेटेड था। तो मुझे लगता है ये उड़ीसा से ही हैं और इनके पास बहुत सारी नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के दिन आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि भविष्य मालिका से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। लोग इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, लोग इसको सर्च कर रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट वॉज इन उड़ीसा, उड़िया। और जो वहां के लोकल हैं वही इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो हमारे साथ हैं जगन्नाथ चटर्जी जी। नमस्कार जी सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन इसी चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा, भविष्य मालिका से, कि ये भविष्य मालिका सिंपल शब्दों में अगर आप बताना चाहें कि ये है क्या, किसने लिखा, कितना पुराना ग्रंथ है, और इसके अंदर जो अभी चीजें चल रही हैं जो इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, क्या वो सभी सत्य हैं? तो आप प्लीज इस पे थोड़ा सा प्लीज लाइट डालिए। देखिए, हम जो उड़ीसा के हैं, हमको पता है कि एक भविष्य मालिका है। यह बहुत दिन से पता है हम लोगों को। और इसमें फ्यूचर में क्या होगा उसका इंडिकेशन दिया हुआ है। हालांकि पहले लोग समझते थे कि ये जो कुछ होने वाला है, ये आने में अभी बहुत देर है। शायद 400-500 साल बाद ही ये होगा। लेकिन जो पढ़ते थे इनको, और इनमें बहुत सारे इंडिकेशंस दिए हुए हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, जो वर्ल्ड इवेंट्स और इंडिया के इवेंट्स, पूरी के इवेंट्स, जो इंडिकेट करेगा कि किस समय ये होगा। तो एक्चुअली इनके जो रचयिता हैं वो 5 दोस्त हैं। उनको पंचसखा बोला जाता है। और ये चैतन्य के टाइम के हैं, यानी करीब 600 साल पुराने हैं ये लोग। और वो जो ग्रंथ की रचना किए हैं, वो हैं एक्चुअली जो शून्य ब्रह्म या निराकार ब्रह्म के उपासक थे ये लोग। ये लोग ओके। एक्चुअली बुद्धिस्ट थे। लेकिन जब हम्म। बुद्धिस्टिज्म का पतन हुआ, तो ये लोग जो भक्ति मूवमेंट में आ गए। और चैतन्य देव के बहुत फेवरेट थे इनके लीडर, जो स्वामी अच्युतानंद थे। उन्होंने हम्म। करीब 1 लाख किताब उन्होंने लिखा है। और ये जो भविष्य के बारे में उन्होंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि लोग समझ जाएं और कलियुग के फांस में नहीं पड़े, और अपने आप को स्पिरिचुअली कल्टीवेट करे, क्योंकि वो हर वक्त बताते रहे कि ज्यादा दिन अब नहीं है। इसलिए भगवान के पास रहो, भगवान की आराधना करो, शून्य ब्रह्म की आराधना करो, ये सब। हम्म। लेकिन उन्होंने इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन उन्होंने दिया है कि लोग उसके बाद जान गए कि ये जो बोलते हैं वो हो रहा है। उन्होंने ये सब प्रेडिक्शन दिया था, जनरल प्रेडिक्शंस। जैसे भगवान धीरे धीरे लोगों से दूर होते जाएंगे, लोग भगवान को भूल जाएंगे। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो जैसे वेद, गीता, ये सब को लोग भूल जाएंगे। अपने पिता माता के प्रति जो श्रद्धा रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। लोग बहुत ही स्वार्थी हो जाएंगे, और अपने आप को मदद करने के बजाय बजाय वो अपने आप से लड़ेंगे, और बहुत सारे क्राइम्स होंगे। और ये जो हम अभी देख रहे हैं कि जो सेक्सुअल जो लाइसेंस चल रहा है, ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि लोग धीरे धीरे
बहुत ही करप्टेड हो जाएंगे चारों तरफ से, इकोनॉमिकली पैसे की ये लालच रहेगी, ये सब। तो मैं कैसे इनके ये सब के संस्पर्श में आया? जब मैं 9 साल का था, करीब 1971 में, एक जगह में रहता था, वो एक एयरफोर्स बेस, मेरे पिताजी वहां नौकरी करते थे, तो वहां से एक पिकनिक के टीम निकला था और वो पहुंचा छतिया। ये छतिया में क्या है ना, एक जगन्नाथ टेम्पल है उधर। क्योंकि जो अच्युतानंद जो प्रेडिक्शन किए हैं कि जगह पुरी में पानी आ जाएगा, समुद्र का पानी आ जाएगा, और तब जगन्नाथ आके इस मंदिर में रहेंगे। और वो मंदिर अभी कंप्लीट है, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्योंकि वो प्रेडिक्शन भी है कि वहां का कंस्ट्रक्शन जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये इवेंट सारे होने शुरू होंगे। और आप अगर उधर जाएंगे अभी, तो आपको दिखेगा कि पूरा मंदिर अभी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि समय अभी बहुत नजदीक है। और सारे इंडिकेशंस क्या है ना, जो यहाँ के पुरी के राजा है, उनका जो पीरियड ऑफ रूल वो भी दिया गया है। और वो नेक्स्ट ईयर, जो इंडिकेशन है, नेक्स्ट ईयर जब उनका होगा तब से ये शुरू हो जाएगा। और भी है कि जो सैटर्न है वो पाइसेस में जाएंगे, यानी मीन शनि योग होगा, वो भी 2024 के अक्टूबर में होगा, फिर से 25 मार्च को होगा, 2025 मार्च। तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि तब से ये जो डिस्ट्रक्शन पीरियड फुल फेजेड वो शुरू हो जाएगा। हालांकि 2024 भी कुछ कम नहीं रहेगा, बहुत सारे डिस्टरबेंस 2024 में होंगे। और पूरी से सभी के संकेत हमको मिलते हैं। जैसे उन्होंने लिखा था कि पुरी का मंदिर के ऊपर का आकाश जब लाल हो जाएगा, तब समझ लेना एक बहुत ही विध्वंसक युद्ध शुरू हो जाएगा। तो वो जब हुआ, उसके कुछ दिनों में यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हो गया। स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि पुरी के मंदिर के ऊपर गिद्ध उड़ेंगे, तो बहुत सारे गिद्ध उड़े एक एक दिन, सबके सब बहुत माने आश्चर्य हो गए, क्योंकि मंदिर के ऊपर पंछियां उड़ती नहीं है। तो ये गिद्ध आके उड़ने लगे, लोग समझ गए कि अभी बुरा समय आ रहा है। और भी लिखे थे कि पुरी और भुवनेश्वर के बीच एक नेशनल हाईवे होगा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। पुरी के मंदिर से पत्थर गिरेगा, वो पत्थर भी गिर चुका है। और उन्होंने लिखा है कि इस इवेंट का 9 साल 9 महीना 9 दिन के बाद ये कलियुग का मामला पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा। तो ये 2030 का डेट दे रहे हैं कि उसी के अंदर सब कुछ होगा।